नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र नेट के सिलेबस के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा यह सिलेबस निर्धारित किया गया है और इसकी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से कराई जाती है। तो आज हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड नेट में 09 होता है। इसके सिलेबस को पूरा 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला यूनिट है शैक्षणिक अध्ययन। इसके अंतर्गत 4 सब यूनिट रखे गए हैं। ए में विद्या के संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन का योगदान क्या है, दयानंद दर्शन तथा शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामिक परंपराएं क्या है, ये आपको अध्ययन करना है। इसके पश्चात बी पार्ट में पाश्चात्य विचारधाराओं, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद का योगदान तथा सूचना ज्ञान और प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा में उनका योगदान क्या है, ये आपको सेकंड पार्ट में पढ़ना है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रति विभिन्न उपागम, प्रतीकात्मक, परस्पर क्रिया, संरचनात्मक, प्रकार्यवाद तथा संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज के संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत तथा नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत आपको सी पार्ट में अध्ययन करना है। इसके पश्चात डी पार्ट की तरफ चलते हैं। सामाजिकरण तथा शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार के विकास में विचारकों स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, पावेल फ्रेरे, बुलस्टन क्राफ्ट, नेल लैंडिंग्स तथा सावित्रीबाई फुले के विचारों को, इनके योगदान को पढ़ना है। भारत के संविधान में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा के विशेष संदर्भ में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता तथा स्वाधीनता का अध्ययन आपको करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले यूनिट के लिए आप दार्शनिक विचारधारा में शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि आती है डॉक्टर LK वुड की, वो किताब पढ़ सकते हैं। और समाजशास्त्री विवेचन के लिए समाजशास्त्र विवेचन किताब आती है नरेंद्र कुमार सिंधे और गोस्वामी की, उस किताब को आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम इकाई 2 की तरफ चलते हैं। इकाई 2 का नाम है शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र। इसमें ए पॉइंट है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का योगदान, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1990, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, यशपाल समिति रिपोर्ट 2009, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009, न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट 2012। बी पार्ट में नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क कड़ी, शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, नीति विकल्पों का सृजन, नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीतिगत निर्णयन, नीति कार्यान्वयन की योजना बनाना, नीति के प्रभाव का आकलन और अनुवर्ती नीति चक्र, इसका अध्ययन करना है। यूनिट सी में शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, शिक्षा में लागत, लाभ विद्वेषण बनाम लागत प्रभावी विधेषण, उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल संकेतन, सिद्धांत बनाम मानव पूंजी सिद्धांत, शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था, बजट निर्माण की संकल्पना का अध्ययन यूनिट सी में करना है इसके। और डी पार्ट में राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा की राजनीति संबंधित दृष्टिकोण, उदारवादी, रूढ़िवादी तथा समालोचनात्मक राजनीति को समझने के उपागम, व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण का सिद्धांत तथा तर्कशास्त्र विकल्प का सिद्धांत का अध्ययन करना है। राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा का क्या योगदान है,
ये आपको यूनिट 2 में अध्ययन करना है। दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा के इतिहास के लिए शिक्षा का इतिहास, विकास और समस्याएं डॉक्टर एस पी गुप्ता की किताब आती है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इकाई 3 की तरफ चलते हैं। इकाई 3 में नाम रखा गया है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, वृद्धि तथा विकास संकल्पना तथा प्रिंसिपल्स, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं तथा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व परिभाषाएं तथा सिद्धांत, फ्रायड, कार्ल रोजर्स, गॉर्डन आलपोर्ट, मैक्स वर्दाइमर, पोर्ट कोफ्का। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता का अध्ययन करना है। बी पार्ट में बुद्धि के प्रति उपागम, एकिक तथा बहुलिक तक सामाजिक बुद्धि की संकल्पनाएं, बहुल बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, स्टर्नबर्न, गार्डनर द्वारा प्रवर्तित बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का निर्धारण, समस्या समाधान की संकल्पनाएं, समालोचनात्मक चिंतन, अधिसंज्ञान तथा सर्जनात्मकता। ये बी पार्ट में पढ़ना है आपको। सी पार्ट में अधिगम, ज्ञानार्जन के नियम, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है तथा सिद्धांत, थियरीज कौन कौन से हैं, अधिगम के व्यवहार परक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा सामाजिककरण के लक्ष्यों की समझ। डी पार्ट में आपको मार्गदर्शन तथा परामर्शन, प्रकृति, प्रिंसिपल तथा आवश्यकता मार्गदर्शन के प्रकार, शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामाजिक और निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं परामर्शन के प्रति उपागम, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी, एल्बर्ट एलिस REBT और मानवतावादी व्यक्ति केंद्रित परामर्शन, कार्ल रोजर्स का, परामर्शन के सिद्धांत, व्यवहारवादी, तर्कसंगत, संवेगात्मक और यथार्थ। इसके बारे में आपको डी पार्ट में अध्ययन करना है। शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो इसके लिए आप SP गुप्ता द्वारा लिखित उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, AK सिंह और SK मंगल की किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब इकाई 4 की तरफ हम चलते हैं। अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, NCERT, NCTE के पाठ्यचर्या, प्रलेखों से प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा, पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, समव्यवहार परक उपागम, आधारित पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम। बी पार्ट में सुलमन, डेंग एवं न्यू तथा हेवरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, व्यवहारवादी, सक्षमता आधारित तथा पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल्स आपको पढ़ने हैं बी पार्ट में। सी पार्ट में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और इसकी विधियों की रीतियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियां तथा संस्थान, SSA तथा RMSA, SCERT तथा NCERT, NCTE तथा UGC, इनका अध्ययन आपको करना है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित विचारणीय प्राथमिक बिंदु, उद्देश्य, समयावधि, संसाधन तथा बजट के बारे में सी पार्ट में अध्ययन करना है। जबकि डी पार्ट में व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना, एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक तथा प्रासंगिक कारक, ICT एकीकरण, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन, अध्यापक शिक्षा में नव प्रवर्तन। ये आपको यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ने हैं। अध्यापक शिक्षा के लिए आप प्रोफेसर GC भट्टाचार्य की किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इकाई 5 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पाठ्यचर्या अध्ययन। पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, ये A पार्ट में आपको पढ़ना है। पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, दार्शनिक आधार, राष्ट्रीय लोकतंत्रीय समाजशास्त्रीय आधार, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, मनोवैज्ञानिक आधार, अध्येता की आवश्यकताएं तथा अभिरुचियाँ, बेंचमार्किंग तथा राष्ट्र स्तरीय सांविधिक निकायों की भूमिका,
पाठचर्या विकास में यूजीसी, एनसीईआरटी तथा विश्वविद्यालय की भूमिका, ये सब आप ए पार्ट में अध्ययन करेंगे। बी पार्ट में पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, परंपरागत तथा समकालीन मॉडल, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल, सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल, सामाजिक पुनर्निर्माण, वैयक्तिक आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, हस्तक्षेप मॉडल, PIPP मॉडल, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल जिसे हम कहते हैं, इसको आपको बी पार्ट में पढ़ना है। अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, पाठचर्या समव्यवहार को बढ़ाने के अनुदेशात्मक तकनीकें तथा सामग्री पाठचर्या मूल्यांकन के उपागम, पाठ्यचर्या तथा अनुदेशन के प्रति उपागम, शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित उपागम, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स, टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, स्क्रीवेन का मॉडल और किलपैट्रिक का मॉडल, ये आपको सी पार्ट में पढ़ना है। डी पार्ट में पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार, ये आपको पार्ट 5 में पढ़ना है। पाठ्यचर्या के लिए आप पाठ्यचर्या विकास आर्य शर्मा की एक किताब आती है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको पहले पार्ट में मैंने 5 यूनिट के बारे में सिलेबस को बताया है। अगले पार्ट में हम बाकी के 5 इकाइयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों,